थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, ऑडिशन से लगता है। क्या आपको भी लगता है ऑडिशन से डर? अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं। बड़े से बड़े एक्टर्स को ऑडिशन देना पड़ता है। आप ये कह सकते हैं एक्टर बनने के लिए ऑडिशन कंपलसरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऑडिशन में क्यों डरते हैं। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, ज्यादातर लोग इन्हीं कारणों से डरते हैं और ये डर कैसे भगाया जाए। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। चाहे आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें खुद पर विश्वास है। आपने लोगों से ये जरूर कहा होगा कि मुझे तुझ पर विश्वास है, लेकिन क्या आपने खुद से ये बात कभी कही है कि मुझे खुद पर विश्वास है? यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास करना होता है कि आप ये कर सकते हो। और यही चीज होती है ऑडिशन में। बहुत सारे लोग इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, वो दूसरों को देखते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जब वो ऑडिशन देने जाते हैं और वहां पर किसी और को देख लेते हैं जो उनसे बेटर ऑडिशन देता है, जो उनसे बेटर लगता है, जो अच्छा लगता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है, वो ही सेलेक्ट होगा। हम तो इतने अच्छे नहीं, हमारा लुक भी इतना अच्छा नहीं है, हम इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो वो ये सोचते हैं, उनको खुद पर विश्वास नहीं होता है। वो खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि सामने वाला उनसे बेटर है। वो अपने आप को कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं उससे बेटर हो सकता हूँ, मैं चीजें कर सकता हूँ, शायद मैं उससे अच्छा ऑडिशन दे सकता हूँ। तो यही होता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंट। एक्टर के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कहीं पर भी ऑडिशन देने जाएं, चाहे आप से बेटर कोई भी एक्टर खड़ा हो, अच्छा ऑडिशन दे रहा हो, चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे एक्टिंग वाइज हो, लेकिन आपको कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं खोना है। आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है और आपको खुद पर विश्वास रखना है। पहली चीज तो यही है जो लोग गलती करते हैं, लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट भूलकर दूसरों पर विश्वास करते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना है। अगर आपको एक एक्टर बनना है या फिर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 है कैमरा फेयर। कई सारे ऐसे लोग हैं, वैसे तो नॉर्मल वो एक्टिंग कर लेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करके दिखाएंगे, लेकिन जैसे कैमरा ओपन होता है वो ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं, काफी डर जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि सामने से कुछ लोग बोल देते हैं कि यार तू एक्टिंग कर रहा है। आप एक्टिंग ऐसी करो कि सामने वाले को यही ना पता चल पाए कि आप एक्टिंग कर रहे हो। सामने वाले को आप इतना विश्वास दिला दो कि आप खुद ही वो कैरेक्टर हो। कई सारे लोग जैसे ही कैमरा ओपन होता है ऑडिशन देने जाते हैं तो वो अपनी लाइंस भूल जाते हैं, फंबल करने लगते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी एक्टिंग से ध्यान हटके उनका फोकस चला जाता है कैमरे के ऊपर और वो सारी चीजें भूल जाते हैं। अगर आपके भी अंदर कैमरे का फेयर है तो आपको कैमरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा, जिससे आप सब कुछ कह सको। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिससे आप अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, सब कुछ शेयर करते होंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैमरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने आप बेझिझक कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी एक्ट कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको कैमरे के सामने भी करना पड़ेगा। और तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे जब आप कैमरे को अपना बेस्ट फ्रेंड समझेंगे। नंबर 3 है क्राउड फेयर। बहुत सारे लोग ऑडिशन देने जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ है, भीड़ भाड़ में ऑडिशन हो रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं और उन्हीं के सामने ऑडिशन देना है, तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक किस्सा आपको बताती हूँ जो रियल है। एक बार हम लोग ऐड का ऑडिशन कर रहे थे। ऐड का जो ऑडिशन होता है कुछ लोग स्टूडियो में करते हैं। एक स्टूडियो होता है कमरे का जैसा, जिसमें उसी में ही ऑडिशन होता है, उसी में ही एक्टर्स खड़े होते हैं। एक लड़की आई थी, उसको ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। उसने इससे पहले कोई ऑडिशन तो नहीं दिया था, लेकिन एक्टिंग वो अच्छी कर लेती थी। उसे डर था लोगों से, जो लोग वहां पर खड़े हैं। वो ऑडिशन देने से पहले उसने मुझे बोला कि मैम ऐसा हो सकता है कि ये सारे लोग बाहर चले जाए और तब मैं ऑडिशन दूं। तो मैंने उससे बोला कि भले ही मैं इन लोगों को यहाँ से इस वक्त निकाल दूं, लेकिन जब आपका शूट होगा तो शूट पर आपको 150-200 लोग मिलेंगे, तो क्या वो लोग भी वहां से चले जाएंगे? वहां पर आप कैसे मैनेज करोगे?
बिना कैमरेमैन के, बिना असिस्टेंट के, बिना डायरेक्टर के, बिना को स्टार के, बिना मेकअप मैन के आप कैसे करोगे एक्टिंग? अकेले एक्टिंग करोगे? नहीं ना। अगर आप अपना डर यहाँ पर खत्म नहीं करोगे तो आप वहां पर कैसे करोगे? अगर आपको भी क्राउड से डर लगता है, आप कहीं पर ऑडिशन देने जाते हैं जहां पर बहुत सारी भीड़ भाड़ है और आपको डर लग रहा है कि इनके सामने कैसी एक्टिंग करें, डर आपको इस वजह से लगता है कि आपको लगता है कि जब मेरी एक्टिंग ये लोग देखेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपने मन में ये सोचिए आप जो काम करने आए हो वो काम ये भी करने आए, दूसरे एक्टर्स भी ऑडिशन देने आए, आप भी ऑडिशन देने आए हो। आप यहाँ पर पॉजिटिव सोचो कि आप अगर इन लोगों को भूल कर, इग्नोर करके अच्छा ऑडिशन दोगे तो उससे क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। तो कभी भी आप ये चीज मत सोचो कि बहुत क्राउड है, मैं यहाँ पर ऑडिशन नहीं दे पाऊंगा। अगर आप क्राउड में ऑडिशन नहीं दे पाओगे तो फिर आप क्राउड में कभी शूट नहीं कर पाओगे, ये याद रखना, क्योंकि शूट पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको क्राउड का जो फेयर है आपके अंदर ऑडिशन के टाइम पर, उसको खत्म करना पड़ेगा। या तो आप उस क्राउड को इग्नोर कर दो, या तो आप ये सोचो अपने मन में कि जो काम आप करने आए हो वही काम वो भी करने आए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग काम कर रहे हो, वो लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे, आप ऑडिशन सही से दोगे, बिना डरे दोगे, तो आपका सिलेक्शन होगा और आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाओगे। नंबर 4 है एग्जाम। एग्जाम देने से पहले लोग क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं ना कि जैसे पेपर मिलेगा बहुत अच्छा एग्जाम दूंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो क्या ऐसा होता है? बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक ऐसा ही होता है ऑडिशन में भी। ऑडिशन भी एक एग्जाम की तरीके है। अगर आपका अच्छा ऑडिशन होगा तो आपको काम मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका अच्छा ऑडिशन नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऑडिशन देने जाने से पहले अपने मन में कुछ भी बातें बना के ना जाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से तैयार होके जा रहा हूँ, जा रही हूँ और अच्छे से ऑडिशन दूंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उससे हुआ कि दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे सिलेक्शन होना है। कई बार होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, आप मायूस हो जाते हैं, और कई बार होता है कि आप इतने एक्साइटेड होते हैं आप उस चीज को सही से नहीं कर पाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको पॉजिटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है लेकिन ओवर नहीं सोचना है। उस वक्त के बारे में वहां पर छोड़ देना है, जो चीज होगी बस आपको तैयार होके जाना है। अगर आप तैयार होगे तो सीधी सी बात है आपका अच्छा ऑडिशन होगा। लेकिन जो ओवर थिंकिंग होती है, लोग सोच लेते हैं कि बहुत अच्छा ऑडिशन आज दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कल से शूट करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे अपने ऑडिशन भेजते हैं और ऑडिशन भेजने के बाद मुझसे क्या पूछते हैं, मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। वो ये भी नहीं सोचते कि वो खुद तैयार नहीं है, उन्होंने सही ऑडिशन नहीं दिया है, सही एक्टिंग नहीं की है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पहले प्रिपेयर होइए और प्लीज कभी भी ओवर थिंकिंग मत करिए कि वहां पर जाऊंगा ऐसा होगा वैसा होगा। वो उस मोमेंट पर छोड़ दीजिए, क्या होगा। आपको तैयार होके जाना है, ओवर नहीं सोचना। जिसकी वजह से होता ये है कि आपके दिमाग पर एक प्रेशर पड़ता है और आपको भी वो प्रेशर लेना पड़ता है कि नहीं किसी भी तरीके से ये ऑडिशन अच्छा होना चाहिए, ऑडिशन अच्छा होगा तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा। जिसकी वजह से कई बार होता ये है कि काम खराब हो जाता है। तो कभी भी खुद को प्रेशर लेने मत दो, जो भी काम करो आराम से करो। जब आप आराम से काम करेंगे, खुश होके करेंगे, किसी के भी दबाव में नहीं करेंगे, भले वो खुद का दबाव हो, तो वो काम अच्छा होगा। कुल मिलाकर मेरा सिर्फ आपसे ये कहने का मतलब है। 5वां है गहरी सांस। कभी भी आप ऑडिशन पे जाते हो और ऐसा होता है कि आप नर्वस हो गए हैं, लोगों को देखकर, कैमरे को देखकर डर जाते हैं, तो आपको क्या करना है। कई बार लोगों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, लोग अच्छा ऑडिशन देते हैं या फिर कोई कास्टिंग डायरेक्टर उन पर चिल्ला देता है तो उन लोग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, वो डर जाते हैं। तो उस मोमेंट में आपको क्या करना है, वहां पर पॉजिटिव ही रहना है। जो कोई काम कर रहा है करने दीजिए, आपको चुपचाप से सांस लेनी है, धीरे धीरे आपको सांस लेनी है और छोड़नी। इससे होगा ये, जो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है वो सही होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ठीक इस तरीके से आपको ऐसे ले। जब भी मैं नर्वस होती हूँ और किसी चीज को लेकर के डर जाती हूँ तो मैं अपने आप को शांत कुछ ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने आपको 5 ऐसी चीजें बताई हैं जिससे आपको ऑडिशन में डर ना लगे। जब भी आप ऑडिशन देने जाएं, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अपनाएं अपने हिसाब से, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डर क्यों लग रहा है ऑडिशन में।
ये क्वेश्चन आपको खुद पूछना है और उसी हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।